मैं सोच रहा हूं कि हम लोगों ने है ना अकबर बीरबल की कहानियां बहुत सारी सुनी, बहुत सारी पढ़ी, मगर कभी हमने ये नहीं जाना कि अकबर से बीरबल मिले कैसे थे। अकबर को शिकार करने का बहुत शौक था और उन्होंने एक दिन ऐसे ही प्लान बनाया बैठे बैठे कि चलिए शिकार करने चलते हैं। और उन्होंने अपने घोड़े निकाले, अपने सैनिक निकाले और सब चल दिए। हुआ क्या कि जंगल में ऐसे करके दो रास्ते आ गए। आधे सैनिक इधर चले गए, आधे सैनिक राजा के पीछे चले गए। बहुत देर चलने के बाद शाम होने लगी और शाम जब होने लगी तब वह उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम रास्ता भटक गए हैं। मगर राजा साहब थे, पीछे एक दो सैनिक थे, चले जा रहे थे निडरता के साथ। तो उन्होंने देखा कि एक जगह उनको दूर से कहीं चौराहा नजर आया। जब वो चौराहे पे पहुंचे तो थोड़ी सी हंसी उनके चेहरे पर थी कि अब तो मैं अपने राज्य पे पहुंच ही जाऊंगा। वहां उन्होंने देखा कि एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ है और वो राजा साहब को घूरे जा रहा है। राजा साहब ने अपनी कड़कड़ाती आवाज में कहा, ए लड़के इधर आओ। लड़का मुस्कुराया और पहुंचा राजा साहब के पास। ये सड़क कहाँ जाती है? लड़का हंसने लगा, बोले राजा साहब माफ कीजिएगा, ये सड़क कहीं नहीं जाती, ये सड़क यहीं रहती है, जाना होता है इंसानों को इसके ऊपर से। राजा को गुस्सा आया और जब जितने सैनिक थे वो सब मौन हो गए थे, क्योंकि राजा का गुस्सा हर कोई जानता था। फिर लड़का थोड़ा सा संभलते हुए फिर बोला कि राजा साहब मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, ये सड़क यहीं रहती है, इस पे तो लोग ही जाते हैं। इस बात को सुनकर राजा थोड़े से मुस्कुरा गए। राजा ने उस लड़के को पास बुलाया और अपनी अंगूठी उतारते हुए कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, जी मेरा नाम महेश दास है। राजा ने उसको अंगूठी दी और कहा कि मेरे दरबार में आके मुझसे मिलना और इस अंगूठी को दिखाना। लड़का बोला, साहब आपने इतनी बात कर दी, मगर आप हैं कौन ये तो पता है? बोले, मैं बादशाह अकबर, हिंदुस्तान सम्राट अकबर हूं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आके मिलूंगा और इस अंगूठी को दिखाऊंगा, आप मुझे पहचान जरूर जाना। जी हाँ, उन्होंने कहा हाँ मैं पहचान जाऊंगा। राजा साहब अपनी सेना को लेके जिस रास्ते पे उस लड़के ने बताया उस रास्ते पे चल दिए और वो लड़का उनको काफी दूर तक देखता रहा। और वही लड़का आगे आके बीरबल बने। जी हाँ, महेश जी वही बीरबल बने। फिर एक कहानी लेके आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।